हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 7। तो बच्चों, हमारा पार्ट 3 जिसमें हमने भाग 1 पूर्ण किया, जो था आपका सच्चा हीरा। तो उस कहानी में अब हम भाग 2 करेंगे। तो बच्चे टेक्स्ट बुक निकालिए, पेंसिल हाथ में। जिन जिन का मैं आपको अर्थ बताती हूँ वो आप पेंसिल से अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, इसीलिए आसान रहेगा। तो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक निकालिए। तो मैं पाठ के साथ आपको अंडरलाइन कराती जाऊँ, वहाँ पे आपको अर्थ भी लिखना है, जिससे आपको सारे आसान रहेंगे। तो चलिए, आइए हम टेक्स्ट बुक निकालिए पेंसिल हाथ में और भाग 2 समझे। तो देखो बच्चों, मैंने भाग 2 लिखा है, डेट लिखी है। तो आइए पढ़े हम। तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। चौथी स्त्री क्या कर रही थी? तीनों स्त्री की बात सुनकर चुपचाप बैठी थी। पहली ने उसे टोकते हुए यानी कि रोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम चुप हो? तुम भी तो बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज यानी सरल भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा करूं। प्रशंसा यानी कि तारीफ। वो बोल रही है, आप लोगों ने बात कर ली हो तो मैं मेरे बेटे की बात करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, गंधर्व यानी देवलोक का गायक है, गायक यानी सिंगर। गंधर्व जो देवलोक, जो ऐसे बड़े बड़े महात्मा पुरुष है, वो न तो वो है, न भीम सा बलवान है। बलवान यानी उनके जैसा, भीम जैसा ताकतवर नहीं है, और न ही वह बृहस्पति सा बुद्धिमान यानी बृहस्पति यानी देव के गुरु जैसा बुद्धिमान भी नहीं है। चौथी स्त्री बोल रही है, आप तीनों जैसा मेरा बेटा नहीं है। कुछ समय से बाद जब वो सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया। मधुर यानी मीठा, स्वर यानी आवाज। कैसा आवाज सुनाई दिया? मीठा आवाज सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री को लगा कि मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। कंठ यानी गला, मधुर यानी मीठा। कितना मधुर है। वह लाडला बेटा आ रहा है, देखो कितना मधुर है। वह लाडला गीत गाता हुआ रास्ते में निकल पड़ा। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री ने बोला, बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने देखकर गौरव से बोली, देखो वो मेरा बेटा लाडला। लाडला यानी प्यारा। वो मेरा, दूसरी स्त्री ने ऐसे बोला, देखो मेरा बेटा भी आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी बल, उसकी बराबरी कौन कर सकता? वो दोनों स्त्री को बहुत ऐसे अभिमान था कि मेरे 2 बेटों जैसे कोई बेटा नहीं हो सकता। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। उसका बेटा भी उसकी माँ को देखता नहीं था, सुनता भी नहीं था, और वहां से निकल गया। वे कुछ आगे बढ़े। एकाएक तीसरी स्त्री बेटा उधर से संस्कृत का श्लोक का पाठ करता हुआ निकलता है। दोनों का तो निकल गया, अब तीसरी स्त्री की बारी। उसके उच्चारण में ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। साक्षात सरस्वती यानी कि विद्या की देवी, विराजमान यानी कि बैठना, उसके कंठ में सरस्वती का वास हो, ऐसा कह रही है। तभी तीसरी स्त्री गदगद स्वर से कहा, गदगद यानी कि भावपूर्ण भाव से कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। गोद यानी कि जो अपना बेटा होता है, उसने जन्म लिया है, उसको बोलते हैं गोद। हीरा यानी कि मेरा बेटा, लाडले से हम बोलते हैं ना, मेरा हीरा बेटा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? वो भी अपने बेटे को इतना महानता का अनुभव करवा रही है, बृहस्पति यानी कि देव का गुरु। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ चला। तीनों स्त्रियों का बेटे को माँ ने बोला, लेकिन तीनों के बच्चे आगे निकल गए। उन्होंने अपनी माँ को देखा नहीं। वह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर आ निकला। अभी तीनों का तो निकल गया, चौथी का भी आया। वह देखो, मैं बहुत सी सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था।
उसे चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री ने तीनों स्त्री को बोला, देखो यही मेरा लाल है। लाल यानी मेरा प्यारा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। देखो तीनों का बेटा तो चला गया, उसकी माँ को नहीं देखा, और चौथी स्त्री का बच्चा अपनी माँ के पास आकर रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। देखो तीनों बेटी अपनी बेटे का कितना अभिमान कर रही थी कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है। लेकिन चौथी स्त्री ने कुछ नहीं कहा था अपने बेटे को, लेकिन उस बेटे के अंदर इतना भाव था कि उसकी माँ के पास आके बोल रहा है कि दो माँ मैं घड़ा उठा लूं। मना करने के बाद भी माँ ने सिर से पानी भरा हुआ घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। देखो वही बोलते हैं सच्चा बेटा, जो अपनी माँ को समझता है उससे ही अपना लाडला प्यारा कहा जाता है, जो चौथी स्त्री ने बताया। तीनों औरतों बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री को बेटे को देखती रही। अभी तीनों स्त्रियों की आंख खुल गई और वो आश्चर्य यानी उससे बहुत ही ऐसा हुआ अचानक कि चौथी स्त्री का बेटा तो देखो कैसे अपनी माँ के पास आया। एक वृद्धा महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, तो ये तीनों स्त्रियों की बातें कौन सुन रही थी? उनके पीछे एक वृद्ध महिला यानी कि एक बुढ़िया, वृद्ध यानी बड़ी उम्र की महिला सुन रही थी। तो औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखती हो क्या? क्या हो? बोली, देखती हो क्या हो? यही बोलते हैं सच्चा हीरा। वो बुढ़िया भी तीनों स्त्री की बातें सुन रही थी। फिर चौथी स्त्री का बेटे की ऐसा देखकर ऐसे बोल रहा है कि देखो चौथे हीरे में जो संस्कार है उनको ही बोलते हैं सच्चा हीरा। सच्चा हीरा यानी कि अच्छा आदमी कौन होता है? जिसमें अपने आप संस्कार का सिंचन होता हो। तो ये वृद्ध महिला भी तीनों स्त्री को सबक बताती है कि देखो चौथी स्त्री की महिला का बेटा कितना सच्चा हीरा है, यानी कैसा अच्छा आदमी है। सच्चा यानी कि अच्छा, एक सत्यवादी आदमी। मुहारे में पूछा जा सकता है कि सच्चा हीरा यानी कि अच्छा आदमी। स्टूडेंट समझ के बाद में हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।